आपके पीरियड का जब पहला दिन शुरू होता है, वहीं से ही आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना शुरू हो जाता है। और इस पहले महीने में बेबी बहुत छोटू होता है, एक चावल के दाने के बराबर। लेकिन बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं। तो कैसे एक इतने छोटू से चावल के दाने के बराबर साइज के बेबी में इतने सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं? कैसे एक छोटा सा एग और एक छोटा सा स्पर्म आपस में मिल करके एक बेबी का निर्माण कर देते हैं? बेबी जब शुरू में स्पर्म और एग मिलते हैं तो बेबी एक छोटे साइज का होता है, फिर वो पार्ट्स में डिवाइड होता है और फिर से पार्ट्स वो जॉइंट होकर के कैसे एक बेबी बन जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको प्रेगनेंसी का अगर पहला महीना चल रहा है, इन सब बातों को जानने की एक्साइटमेंट ज़रूर आपके अंदर होगी। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करें। प्रेगनेंसी का जो ये पहला महीना है, इस पहले महीने के प्रोसेस के बारे में पहले जानते हैं। तो इस पहले महीने में ही सबसे पहले तो आपके पीरियड्स आते हैं। जब आपके पीरियड्स कंप्लीट हो जाते हैं, पीरियड्स के 14वें या 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, मतलब 10 से लेकर 14 दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। इस ओव्यूलेशन यानी कि एक एग बाहर निकलता है आपके ओवरी से, और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में हैं उस टाइम पे, तो एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। अब ये जो सारी प्रक्रिया होती है ये आपकी फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब में जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक जाइगोट बनता है, मतलब एक बॉल की तरह का एक शेप का एक जाइगोट बनता है। और फैलोपियन ट्यूब से फिर ये जाइगोट 5-6 दिन के बाद आपके यूट्रस में चला जाता है। बाद अब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और इसमें क्या होता है, जो ये जाइगोट था अब ये आपके फैलोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस में चला जाता है, और वहाँ पे 5 से 6 दिन के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद जो ये जाइगोट डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में बदल गया था, ये दोबारा से एक बॉल की शेप ले लेता है जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, अगर तो ये 2 से 3 दिन के अंदर आपके यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है, तब तो आपको इम्प्लांटेशन हो गया है, मतलब प्रेगनेंसी आपको लग चुकी है। लेकिन अगर ये 2 से 3 दिन के अंदर आपको आपके गर्भाशय के अंदर नहीं चिपकता है, तो फिर आपको पीरियड्स आ जाते हैं। जब ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है उस दौरान आपको हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्रैम्प्स भी हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान देने की है कि अगर आपको इम्प्लांटेशन नहीं होता है और पीरियड्स आ जाते हैं, तो जब तक आपको इम्प्लांटेशन की मतलब वो प्रोसेस चल रहा था, जब तक तब तक आप प्रेगनेंसी के जोन में चल रहे थे, तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग वगैरह होना, और भी बहुत सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ तक आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आएंगे। वो अलग बात है कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और ब्लीडिंग हो गई, मतलब पीरियड्स आ गए, लेकिन इसको मेंस्ट्रुअल अबॉर्शन भी बोलते हैं। अब ये मेंस्ट्रुअल अबॉर्शन क्यों होता है? यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, आपका जो रिलेशन भी सही से था, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, इम्प्लांटेशन बस होने ही वाला था कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो वो प्रॉब्लम क्या होती है प्रेगनेंसी में, उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें सारे मैंने रीज़न बताए हैं कि किस रीज़न से ये मेंस्ट्रुअल अबॉर्शन हो जाता है। बहुत सारी दिक्कत है ये मेंस्ट्रुअल अबॉर्शन की, तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अभी वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है यानी कि बच्चा इम्प्लांट होता है, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले पार्ट से तो प्रॉपर बेबी बनेगा, आपका बच्चा बनेगा, और दूसरे पार्ट से प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा क्या होता है? अब प्लेसेंटा एक थैली की शेप का होता है, जो माँ और बच्चे के बीच का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मतलब माँ जो भी कुछ न्यूट्रिशंस फूड खाती है वो ब्लड के रूप में प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिलते हैं। देखो, आपके गर्भाशय में आपका बेबी है, उसको ग्रो होने के लिए कुछ न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और वो पोषक तत्व उसको माँ से मिलते हैं, यानी कि माँ जो भी कुछ खाती है वो बच्चे को लगता है, तो वो बच्चे को उसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। मतलब जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मिलते हैं। तो 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, एक से बेबी बन गया, एक से प्लेसेंटा बन गया। अब जो ये पहले वाला पार्ट है, यानी कि जो ये बेबी वाला पार्ट है, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसकी 3 लेयर्स बन जाती हैं। सबसे पहले आउटर लेयर होती है, फिर मिडल लेयर होती है, और फिर सबसे इनर लेयर होती है।
जो ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इससे बेबी का ब्रेन बनता है, बेबी की स्पाइनल कोड बनती है, बेबी के जो स्किन के सेल्स होते हैं वो बनते हैं, बेबी के जो ब्रेन है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं, बेबी के बाल बनेंगे, नेल्स बनेंगे। ये सब जो बनेगा वो बेबी की आउटर लेयर से बनेगा। अब बात करते हैं बेबी की मिडल लेयर के बारे में। बेबी की जो मिडल लेयर होती है उससे बेबी की हड्डियाँ बनती है। शुरू में बेबी की हड्डियाँ बहुत लचीली होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें स्ट्रॉन्गनेस आती है, मजबूती आती है। तो मिडल लेयर से पहले बेबी की हड्डियाँ बनती हैं। बेबी की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो भी मिडल लेयर से होती है। बेबी के जो शरीर के मेन ऑर्गन्स होते हैं, जिसके बेबी का हार्ट होता है, बेबी के लंग्स होते हैं, वो भी आपके मिडल लेयर से बनेंगे। तो बेबी की जो सबसे इनर लेयर होती है उससे बेबी के किडनी बनती है, बेबी का लीवर बनता है। देखो ये जो अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, बाकी जो ये ऑर्गन्स होते हैं इनके डेवलपमेंट पूरे 9 मंथ तक होती रहती है। 9 मंथ के बाद जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी बच्चे की ग्रोथ चलती रहती है, लेकिन अभी पहले महीने में थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये तो था सारा प्रोसेस कि बेबी कैसे पहले एक बॉल की शेप का था, फिर बॉल की शेप के बाद सेल्स में डिवाइड हुआ, फिर से वो सेल्स एक जगह इकट्ठे हुए, एक बॉल की शेप का फिर बना, और फिर इम्प्लांटेशन हुआ। उसके बाद बेबी फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट के फर्दर 3 पार्ट्स आगे डिवाइड हुए, और जो वो प्लेसेंटा वाला पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट के फिर से 3 पार्ट्स जो बने उनकी क्या उनसे क्या क्या बेबी के शरीर के अंग बने, ये सारा प्रोसेस था। तो अभी बात करते हैं प्रेगनेंसी के इस महीने के ख़त्म होते होते आपका बेबी किस तरह से दिखता है। सबसे पहले तो बेबी का जो साइज़ है वो एक चावल के दाने के बराबर है। चावल के दाने के बराबर होते हुए भी इतनी सारी डेवलपमेंट हो जाती है बेबी के अंदर। बेबी का जो फेस है उसका अब डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर जैसा पड़ना शुरू हो जाता है। बेबी का जो हार्ट है, ये जो पहले महीने के ख़त्म होते होते बेबी का हार्ट में अब धड़कन आनी शुरू हो जाती है, धड़कने लगता है। 1 मिनट में 65 टाइम्स बेबी का जो हार्ट है वो धड़कता है। बेबी की ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, और उनमें ब्लड का फ्लो होना भी शुरू हो जाता है। बेबी का थ्रॉट एरिया बनना शुरू हो जाता है, बेबी का ये जो एरिया ये भी बनना शुरू हो जाता है। इतनी सारी डेवलपमेंट हो जाती है 1 महीने के अंदर आपके बेबी के अंदर। तो ये सारा होता है आपके प्रेगनेंसी के पहले महीने में। मतलब अगर बेबी कंसीव हो जाता है तो इतना कुछ हो जाता है हमारे अंदर, और हम अभी यही सोच रहे होते हैं कि यार बेबी कंसीव हुआ होगा या बेबी कंसीव नहीं हुआ होगा। किसी किसी को इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वीडियो ज़रूर चेक करना कि क्या रीज़न होते हैं इसके पीछे। आई होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी इसमें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बेबी का ध्यान रखो। अगर आपने अभी प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है आपने, तो अपने और अपने बेबी का ध्यान रखो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।